Sir, I'm not able to hear you, I think. हेलो। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। सो कैसे हैं आप? सर मैं एकदम फिट एंड फाइन, आप बताएं प्लीज। आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। तो आपकी हंसी बता रही है कि आप काफी एंजॉय कर रहे हैं, आप नेट क्वालिफाइड हो गए हैं सर अपने एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक साइंस इट्स से। लाइक एक, ये सर इट्स लाइक एन एक ड्रीम्स लाइक जो ट्रू हो गया है लिटरली, कि मतलब लाइक आफ्टर एमटेक ये था कि मुझे यूजीसी नेट तो क्लियर ही करना है एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ। ओके। सो ये तो आपका ये मेरी, कौन सा अटेम्प्ट था? ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? सर ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट। ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके। सो फाइनली आप सक्सीड हो गए हैं इसमें। तो सर फाइनली राइट। सो 4 अटेम्प्ट था, मतलब आपने मोर देन 2 इयर्स इसमें जो है अपने प्रिपरेशंस में लगाए हैं, राइट? सो बिल्कुल सर। पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि कैसी रही आपकी ये जर्नी और क्या डिफिकल्टीज, जो मेनली डिफिकल्टीज आपको ने फेस की? ये सर एक्चुअली मेरी ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही। एक्चुअली मैं पीएचडी भी कर रही हूँ, ओके। एंड साथ के साथ मेरा ये था कि लाइक मेरा पीएचडी, मेरी थीसिस सबमिट हो गई है एंड मेरा फाइनल वाइवा लेफ्ट है ओनली। ओके। तो लाइक मेरा प्री सबमिशन हुआ था 7 जुलाई को। ओके। तो ऑन द 8 जुलाई आई थॉट कि अब मुझे मेरी लाइफ में मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ अब मुझे नेट ही क्लियर करना है। ओके। तो लाइक फ्रॉम दैट डे, 8 जुलाई आई वाज कि लाइक अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे दिन रात एक करनी है और मुझे अपना नेट क्लियर करना है। क्योंकि सर मैं मैंने 16-17 में मैंने बिफोर पीएचडी मैंने नेट ट्राई किया था, ओके। ओके। दैट्स इट। एंड सो थर्ड अटेम्प्ट मैंने ड्यूरिंग पीएचडी किया था, बट सर मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाई थी और अब मैं फाइनली सक्सेस हो पाई। ओके। सो आपका जो सब्जेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, ये वन ऑफ द टफेस्ट Yes. जो सब्जेक्ट है यूजीसी नेट में अगर देखा जाए। और इसका एक रीजन ये भी होता है कि नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स काफी कम हो रहते हैं एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, तो इसलिए एग्जाम अदर डिफिकल्ट हो सब्जेक्ट जाता है। और बाय बिल्कुल सिलेबस वाइज तो एब्सोल्युटली ये एग्जाम काफी लेंथी होता है। और बहुत बिल्कुल अगर हम हमारी बात करें दिवाकर एजुकेशन आपकी, तो हमारे 15 स्टूडेंट्स अब की बार इलेक्ट्रॉनिक साइंस से क्वालिफाइड हुए हैं। ठीक है, उसमें से ओके 6 ने जो है अपना जीआरएफ अचीव किया है। ठीक है, उसमें से कुछ ओके स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जो हमारे साथ पिछले साल भी थे, पिछली बार भी थे। ठीक है, उनका नहीं हो पाया था ड्यू टू सम मार्क्स, उनके कुछ जो है कम रह गए थे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक साइंस में क्वालिफाइड ओके करना बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले काफी एक अचीवमेंट है, क्योंकि इसका सिलेबस भी लेंथी है और आपको इस बहुत डिटेलिंग में आपको इसे जो है कवर करना पड़ता है। तो मतलब आपने आप उन चुनिंदा लोगों में से आप इंक्लूड हो गए हैं जिन्होंने बिल्कुल ये कीर्तिमान जो है वो हासिल किया है, राइट? सो सर थैंक यू। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक राइट। सो हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, एक्चुअली सर इलेक्ट्रॉनिक्स में लिटरली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर, क्योंकि इसके नोट्स भी लाइक बहुत ही इतना सर्च आउट करने के बाद मुझे फाइनली आपके जैसे नोट्स मिले मुझे। सेकंड चीज, इसकी कोई लाइक कोई भी क्या कहते हैं कोचिंग्स वगैरह नहीं होती, ये आपको सेल्फ प्रिपेयर ही करना पड़ता है। लाइक जैसे गेट की हम मेड इजी लगा लेते हैं, अदर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। राइट राइट इवन आई राइट। हैव टेकन गेट कोचिंग आल्सो। ओके। तो मेरे को गेट के नोट्स, ये वाले नोट्स, यूट्यूब एंड मेरी सेल्फ स्टडी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में नेट को क्लियर करना इट्स लाइक अ बिग टास्क। इवन हमें जब हम ये नोट्स डिजाइन करवा रहे थे, हमें अराउंड 2 years लगे टू फाइंड आउट द फैकल्टी हु डिजाइन दिस कंप्लीट डिटेल नोट्स, बिकॉज क्योंकि हम चाहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक साइंस जैसा सब्जेक्ट है उसमें क्या है ना कि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी द क्लियर। सो दैट्स व्हाई हमारी जो 3 फैकल्टीज हैं उन्होंने ये कंप्लीटली डिजाइन किया। और कोशिश हमारे हर नोट्स में ये रहती है कि
क्योंकि एक यूजीसी नेट में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे उतना ही आपके लिए एग्जाम आसान हो जाएगा. इट्स नॉट अबाउट टू बिल्कुल सर, प्रैक्टिस द एमसीक्यू, इट्स ऑल अबाउट द या concepts. Concept should नॉटिकल, be in the बिल्कुल details, right? नॉटिकल कंसेप्ट, Right. बिल्कुल So, बिल्कुल बिल्कुल, टोटली right. एग्री। राइट. सो मैं ये जानना चाहूंगा कि पेपर वन का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है आपके नेट में. आप तो पेपर वन आपने कैसे तैयार किया और क्या डिफिकल्टीज लगी थी आपको पेपर वन में या आपके सब्जेक्ट में? यस सर, पेपर वन का लाइक आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग पेपर वन ही आपको थोड़ा सा हाई लेवल तक लेके जाता है आपका नेट क्लियर करने में. राइट. मेन रोल आपका पेपर वन ही करता है, बिकॉज आई गोट 68 मार्क्स ओके, in 68 paper marks. one. It's a good score. Yes sir, 68. And paper two I got 102. तो मेन रोल आई थिंक मेरा पेपर वन की वजह से हुआ है, क्योंकि पेपर वन का लाइक वो आपका क्या है कि टोटली आपको एप्टीट्यूड, आपको लाइक जो आपकी राइटिंग्स हैं, आपकी हिस्टोरिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, आपके उसके अंदर जो थीसिस वाले चैप्टर्स भी आते हैं वो भी. मेरा मेन वो हेल्प कहाँ से मिली, क्योंकि मैं पीएचडी कर रही हूँ और मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी पहले ही सब्जेक्ट क्लियर कर रखा है. डेफिनेटली आपने जर्नल सबमिट करे होंगे, अपनी थीसिस सबमिट करी होंगी. हाँ, obvious सी बात तो कि वो क्या है राइट. पॉजिटिव, एक मुझे प्लस पॉइंट मिला उस चीज का, मुझे पेपर वन क्लियर करने में. और मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप स्टडी के टच में रहते हैं तो आपको थोड़ा आसान हो जाता है नेट क्वालिफाई करने में. बिल्कुल बिल्कुल right. सर, क्योंकि लाइक मेरी एमटेक हुई 16 में और 17 में आई गॉट रजिस्टर्ड इन पीएचडी, तो देयर इज अ नो गैप इन माय स्टडी. तो अगर आप स्टडी के टच में रहते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड. हाँ, राइट. सो पेपर वन में जैसे कि हम पेपर वन की यहाँ पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेपर वन आपका एक बैकबोन की तरह है कि अगर आप कहीं अपने सब्जेक्ट में लैग कर रहे हैं या सपोज आपका कहीं पर कुछ उसमें कम स्कोर आ रहा है तो पेपर वन उसे कवर अप कर लेता है. ठीक है. तो पेपर वन में आप को जो डिफिकल्टी यूनिट आपको लगी वो कौन सी लगी आपके अकॉर्डिंग? जैसे पेपर वन में मुझे डिफिकल्टीज ये लगी कि आप लाइक पेपर वन में आप चाहे कितने भी प्रैक्टिस कर लो, बट फिर भी ये रहता है कि लाइक मे बी कुछ आउट ऑफ टॉपिक आ सकता है पेपर वन में. राइट. कि पर आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसमें तो आप जो पढ़ोगे आई थिंक उसमें से आप कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आप फाइंड आउट कर सकोगे. बट पेपर वन में ऐसा नहीं होता है. पेपर वन में तो आपको इधर लेफ्ट राइट अप डाउन जो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, वो फिक्स पैटर्न उसका नहीं रहता कभी भी. एग्जैक्टली, उसका कभी फिक्स पैटर्न नहीं रहता, तो आपको उसके अंदर जितना प्रैक्टिस करोगे आपको वो हेल्पफुल मिलेगा पेपर वन. राइट. सो आपका मैं थोड़ा यहाँ पर जानना चाहूंगा, जैसे आपने मेंशन भी किया था फॉर्म में कि आप पीएचडी परस्यूइंग कर रहे हैं, देन आप क्या रिसर्च में अपना करियर चाहें, आप मेकअप या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखेंगे उसके बाद? सर लाइक मेरा यही है कि अभी लाइक मेरी अभी लाइक कि अभी पीएचडी विद इन 3 months आई विल बी अवार्डेड. तो मेरा यही है कि मैं टीचिंग लाइन ही मैं टचअप में रहूंगी, क्योंकि एक गर्ल्स के लिए आई थिंक टीचिंग लाइन इज द बेस्ट. ओके. सो मैं उसके लिए आपको एडवांस में कांग्रेचुलेट कर देता हूँ, आप डॉक्टर हो जाएंगे. ठीक है. तो उसके लिए तो मतलब आपको तो बैक टू बैक हैप्पी 2 खुशखबरी आपको मिलने वाली है. एक मिल चुकी है और एक जल्दी आपको मिल जाएगी. मतलब जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं जो रिसर्च या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके 2 ही ड्रीम रहते हैं, एक नेट क्वालिफाइड करना, एक पीएचडी कंप्लीट करना. तो आपके तो दोनों ही होने वाले हैं. बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल. तो लाइक मेरे लिए तो ये ड्रीम्स ऐसा हो गया कि लाइक मुझे अब सब कुछ मिल गया है. मेरे लिए तो कल आफ्टर रिजल्ट मुझे ऐसा हो रहा है. बिल्कुल ही. तो आप उन इलेक्ट्रॉनिक साइंस के काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपीयर्ड होते हैं, तो उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो अपने स्टडी में क्या किन बातों का ध्यान रखें? सर मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी, आप लाइक हमारी 10 यूनिट्स हैं, तो आप सारी की सारी यूनिट्स मत करो, क्योंकि उसमें आप करोगे तो कंफ्यूजन मिलेगी आपको. आप 1 by 1 यूनिट्स को उठाओ और उन यूनिट्स में से टॉपिक्स को उठाओ. ओके. और उन टॉपिक्स के आप हैंड रिटन, जब तक आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे यू विल नॉट गेट सक्सेड. और वो रिवीजन में भी आपकी हेल्प करते हैं. बिल्कुल, वो आपके रिवीजन. मेरे साथ यही हुआ था. मैंने लास्ट दिसंबर लाइक नवंबर से जो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे मैंने उन्हीं को प्रिपेयर किया था. बिल्कुल. तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ और लाइक आप कंसेप्ट पे जाओ, नोट न्यूमेरिकल्स तो बहुत रेयर आते हैं. तो अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो अगर आप कंसेप्ट को इतने अच्छे से ग्रैब कर लोगे तो यू विल डेफिनेटली सक्सेस.
हाँ, तो आपको मतलब ये है कि जितने अभी टॉपिक्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनमें जो कॉन्सेप्ट दिए रखे हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। आप भले से आपके न्यूमेरिकल आप इतने प्रैक्टिस ना करें, ना वो चल जाता है, बट हाँ ना कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, राइट? कॉन्सेप्ट, यस, थॉटिकल आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। ओके। और ये भी नहीं कि भाई लाइक हर यूनिट के सारे टॉपिक्स करो, ऐसा भी नहीं होता। आप जो टॉपिक्स करो उसको अच्छे से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करो, तो आप डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड। ओके, सो मैं एक पूछना चाहूंगा फ्रैंकली, तो हमारे नोट्स ने आपकी कितनी हेल्प करी है टू बी यस सर, दिस इज द I मेन you know, क्वेश्चन। being a teacher, I'm totally believe that कि कोई भी स्टूडेंट्स है वो सक्सीड होता है वो अपने हार्ड वर्क से होता है, ठीक है? बिल्कुल टीचर्स या बिल्कुल नोट सिर्फ आपको गाइड करते हैं, बाकी तो अल्टीमेटली आपको राइट, ही अपनी हार्ड वर्क करनी होती है। बिल्कुल सर, आपकी नोट से डेफिनेटली मुझे ये हेल्प मिली कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट बुक्स मुझे खरीदनी नहीं पड़ी। एक जगह ही मुझे सारा मटेरियल कोलैब होके मिल गया है। क्योंकि क्या होता है कि कई बुक्स में आप देखोगे कि कंसेप्ट बहुत कम उसमें लिखे होते हैं, राइट कई राइट। में बहुत डीप में लिखे होते हैं, एक थोड़ी हाई इंग्लिश होती है जो बच्चे नहीं प्रिपेयर कर पाते। लाइक ये नोट्स ऐसे हैं कि आप इनको वन बाय वन स्टडी करोगे तो आपको किसी भी बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हाँ ये है, आप थोड़ा बहुत यूट्यूब से समझ सकते हो, हाँ, बट डेफिनेटली आप बुक्स बाय डेफिनेटली। नहीं करोगे। कि किसी टॉपिक को समझने के लिए आप यूट्यूब की नीड ले सकते हो, बट आपको अदर बुक्स बाय नहीं करनी पड़ेंगी। सेम नोट्स में आपको सारी चीज ही आपको बिल्कुल लाइक यू कैन से कि आपको ऐसे वन बाय वन आप कंसेप्ट आपकी सारी डिटेल्स उसी में मिल जाएगी। राइट, तो मेरे को सो इससे तो बहुत नीड पड़ी। राइट, सो जैसे आपने कहा कि अपने पर्सनल नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है? वो आपके रिवीजन में भी हेल्प करते हैं बाद में, और आप जो राइट करते हैं और रीड करते हैं तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफी इजी होते हैं, आपको हेल्प बिल्कुल करते हैं डेफिनेटली। तो ये बिल्कुल आपकी जो है सजेशंस हैं। तो मैं आपको यस थैंक्स सर, कहना चाहूंगा कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम जो है हमें थैंक्स दिया है उसमें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और राइट, थैंक यू। आप पीएचडी, सबसे बड़ी खुशी तो आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये रहती है कि वो जब पीएचडी, आपको तो नेट से भी बड़ी वाली खुशी जल्दी ही मिलने वाली है। सो यस कॉन्ग्रेचुलेट सर, फॉर दैट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, ओके, thank थैंक you sir. Also in future if you need anyone then you can please contact me at any time. I'll be free यू। for the Diwakar. या, श्योर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, Okay sir, thanks a lot, thank you sir. थैंक यू, थैंक यू।